राधे राधे एवरीवन। ये व्लॉग श्रेया के बर्थडे के दिन का है। श्रेया का बर्थडे का मेमोरी जो है मैं अपने व्लॉग में सेव करके रखना चाहती थी, इसीलिए मैं ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। मे भी आप लोग को ये व्लॉग पसंद आए। इससे कौन सा दर्द होता है झूठों का? बंदरी लड़की लग रही हो। कर रहे हैं, देखो घर कैमरा में देखो, सुंदर लग रही हो, देख लो अपने बंदरी लग रही हो। अच्छा अभी कर रहे हैं, कर रहे हैं। मिरर में दिखाएंगे, देखिए कितने सुंदर लग रही है। जूती पहना दे रहे हैं, फिर चलेंगे। हो गया, तैयार हो गई। और खाली जूती पहनाना रह गया है, जूती पहना दे रहे हैं। राधे राधे एवरीवन। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बोलो बेटा राधे राधे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हमारी अविशा भी बिल्कुल ठीक ठाक है। किसका बर्थडे था बेटा? श्रेया दीदी का बर्थडे था। श्रेया का बर्थडे था। अविशा हमारी रेडी हो चुकी हैं। अविशा मुझसे कब से बोल रही थी कि मामा मुझे तैयार कर दो ना, तैयार कर दो ना, श्रेया दीदी का बर्थडे है। तो मैंने अपनी अविशा बेबी को तैयार कर दिया। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि हमारी राधा रानी, हमारी प्यारी अविशा कैसी लग रही है। देखिए तैयार किया मैंने, नहीं कि भागने लगी दौड़ के। ये हैं फूफा श्रेया के पापा, जो कि मुझे बुलाने आते कि जल्दी से तैयार हो के तुम भी चलो। मैं रेडी ही नहीं थी। अविशा को रेडी करने में ही मुझे थोड़ा टाइम लग गया था, तो मैं रेडी नहीं हो पाई थी। एक्चुअली मैंने सोचा कि मतलब जब केक कटिंग होगा उस टाइम पे मैं तैयार होंगी, तो इसी चक्कर में मैं थोड़ा रुक गई थी, जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी लेट हो गई। फूफा आके बोले कि जल्दी तैयार होके आओ, केक कट होने वाला है। तो मैं जल्दी जल्दी से तैयार हो रही हूँ। अविशा के पापा भी घर पे ही हैं, बट उनका कुछ काम चल रहा है, तो वही वो लैपटॉप पे बैठ के साइड में उधर काम कर रहे थे। मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं श्रेया के बर्थडे पे बर्थडे गिफ्ट देने के लिए क्या लेके आई हुई हूँ। अभी से कुछ दिनों पहले मैं मार्केट गई हुई थी अविशा बेबी के साथ। आई थिंक आप लोग को व्लॉग देखे होंगे तो याद होगा। तो ये देखिए मैंने ये ख़रीदा था श्रेया के लिए। क्या खरीदे थे बेटा हम लोग श्रेया दीदी के लिए बर्थडे गिफ्ट? आपके लिए भी तो कितना सारा खरीदाया है। हाँ अच्छा अच्छा, आपके लिए फिर से खरीदेंगे, नया जाके खरीदेंगे। नहीं रोते नहीं रोते, गंदी बात बेटा। आपके लिए बहुत सारा ड्रेस खरीदे थे। हो गया शुरू। पापा कितना सारा ड्रेस खरीदे थे आपका, याद है? भूल गई हैं? अच्छा बताओ श्रेया दीदी का ड्रेस कैसा लग रहा है बताओ। हमारी अविशा जब भी मम्मा ड्रेस लेने जाती है किसी के लिए, चाहे वो श्रेया दीदी के लिए हो, सोना दीदी के लिए हो, टुक टुक दीदी के लिए हो, या फिर बगवा के लिए हो, किसी का ड्रेस लेने जाएगी मम्मा, हमारी अविशा रोने लगती है कि मामा मेरा ड्रेस खरीदो, मेरा ड्रेस खरीदो। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में, क्या ये बात सही है? मुझे पता है सारे बच्चे ऐसे ही करते होंगे, बट गलत बात है। बताना आप लोग श्रेया का ड्रेस कैसा है, मैंने कैसा गिफ्ट लिया था श्रेया के लिए। कुछ और भी लिया है मैंने, जो कि आज मैं गई थी स्कूल, तो आते टाइम लिया था मैंने श्रेया के कुछ खाने पीने की चीज़ें, लाइक वो क्या होता है, पॉपकॉर्न और बिस्किट और चॉकलेट वगैरह, यही सब लिए थे मैंने। तो ये रहा श्रेया का बर्थडे गिफ्ट, जो कि अभी मैं लेके जा रही हूँ श्रेया के बर्थडे पे। हाँ आपके लिए भी तो लाए थे श्रेया के। दीदी के लिए है बेटा, दीदी को, दीदी का बर्थडे था ना। हाँ आपके लिए तो रोज लाती है मम्मा। हाँ ऐसे नहीं करते, गंदी बात है। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ श्रेया के घर। क्या ही बोलूं, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो हमारी अविशा बीच बीच में रोने लग जा रही है। सुन ही रहे हैं आप लोग। अविशा को लगता है किसी का भी बर्थडे हो, चाहे वो मेरा हो, अविशा के पापा का हो, या फिर दुनिया संसार में किसी का भी बर्थडे हो, अविशा को लगता है कि इन्हीं का बर्थडे है। बोलती मम्मा मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है। श्रेया के पास पहले से ही अविशा पहुंच गई थी। श्रेया भी पहले से बोल रखी थी कि दीदी भेज दीजिएगा पहले से, मैं अपने साथ अविशा को केक कटवाऊंगी। क्योंकि अविशा का बर्थडे वाला, बउआ का बर्थडे वाला ब्लॉग देखी थी श्रेया, जब मैं अपने मायके गई थी, मेरे भतीजे का बर्थडे था। उस टाइम पे श्रेया इतना ज़्यादा रो रही थी कि ब्लॉग देख के श्रेया मुझसे पूछ रही थी कि दीदी क्यों रो रही थी इतना ज़्यादा। अविशा मैंने बताया था कि बउआ का बर्थडे था और ये कह रही थी कि मेरा ही बर्थडे है, मैं ही केक काटूंगी, तो इसीलिए इतना ज़्यादा रोने लगी थी। और मैंने इसीलिए श्रेया को बोला था कि जब तुम केक कट करोगी ना तो मैं नीचे ही रहूंगी, केक कट होने के बाद मैं ऊपर आऊंगी अविशा को लेके। तो श्रेया बोली नहीं दीदी बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा, आप पहले से ही अविशा को भेज दीजिएगा ताकि मैं अविशा को अपने साथ केक कट के टाइम रख सकूं और अविशा से ही केक कट करवाऊं। मतलब इतनी छोटी खुद है श्रेया और उसके बावजूद भी इतनी समझदारी से बात करती है।
तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि देखो इतनी छोटी होके भी कितनी मतलब सोचती है सबके बारे में, सबकी खुशियों के बारे में, खास करके हमारी अविशा के बारे में। जब केक कट कर रही थी श्रेया, पूरे टाइम अविशा को अपने साथ ही रखी थी। और देखिए आप कैसे अविशा का हाथ पकड़ के केक कट करवा रही है। फूफा फूफा सब लोग बोले थे किस हाथ में केक कट करेगी, क्योंकि सबको पता था कि ये चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। सब लोग ब्लॉग में देखे थे ना, मैंने बताया भी सबको कि किसी का बर्थडे होता है तो ये कहती है कि मेरा बर्थडे है, मैं केक काटूंगी। ये फूफा है श्रेया की मम्मी। हाँ ठीक है, रुको ना। आज करो पहले। हाँ बेटा आज करो। आज करे ठीक है, चलो चुप रहो। ये मुझे वॉइस ओवर तक नहीं देने देती है, इसी वजह से मेरा ब्लॉग डेली नहीं जा पाता। अदरवाइज मेरे पास व्लॉग्स बहुत सारे पड़े हुए हैं, लेकिन वही मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अविशा इतना ज़्यादा परेशान करने लगी है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि हमारी अविशा अपनी श्रेया दीदी के साथ केक कट कर रही है। अविशा की दीदी है श्रेया और श्रेया की दीदी हूँ मैं। और जब मैं अविशा को बोलती हूँ कि श्रेया आपकी मौसी है, तो अविशा कहती नहीं मामा, मौसी नहीं है, दीदी है। और मैं श्रेया को बोलती हूँ कि ये तुम्हारी बेटी है कि बहन है, तो श्रेया हंसती है और फिर कहती है कि बेटी भी है और बहन भी है। और कभी कभी श्रेया को इग्नोर करने के लिए, मतलब थोड़ा सा तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए अविशा श्रेया को मम्मा बोलती है। मम्मा, तो क्योंकि श्रेया ना मम्मा जैसा केयर करती है अविशा का। जब मैं अविशा को डांटने या पीटने लगती हूँ तो श्रेया दौड़ के आती है बचाने के लिए कि मत मारिए दीदी, मत डांटिए दीदी, अभी बच्ची है, अभी बच्ची है। और एकदम माँ जैसा वैसा फील करवाती है अविशा को। श्रेया घर पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, श्रेया के सारे रिश्तेदार हैं, जिनमें से 2-4 लोगों को तो मैं पहचानती हूँ, जैसे बुआ लोगों को पहचानती हूँ क्योंकि बुआ लोग आती रहती हैं, तो बुआ लोगों को जानती हूँ। बाकी सब लोग को तो मैं नहीं पहचान रही थी, लेकिन कुछ कुछ लोगों को पहचान रही थी क्योंकि फुआ श्रेया की मम्मी कभी कभी मुझे दिखाती है फोटो सबका, और कभी कभी श्रेया भी दिखाती है और बताते रहती है कि ये वो है, ये वो है। तो मैं थोड़ा थोड़ा किसी किसी को तो पहचान रही थी, बट मैं सबको नहीं पहचान रही थी। सब लोग अपने गिफ्ट के साथ फोटो खिंचवा रहे थे श्रेया के साथ, लेकिन मैंने कोई फोटो वोटो नहीं लिया था गिफ्ट के साथ, क्योंकि सच बता रही हूँ मुझे ये वाला सिस्टम बहुत अजीब लगता है, पता नहीं क्योंकि गिफ्ट दो तो फोटो खिंचवाओ। तो इसलिए मैंने जैसे ही मैं गई थी केक कट के टाइम, उसी टाइम पे जैसे केक कट हुआ मैं तुरंत श्रेया को गिफ्ट दे दी थी। मैंने कोई फोटो और वीडियो गिफ्ट देते हुए नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने आप लोगों को तो दिखाई नहीं दिया था कि मैं श्रेया को क्या दे रही हूँ। ये फूफा है श्रेया के पापा। इतना ज़्यादा मतलब फूफा बिजी थे ना कि फ़ोटो खिंचाने का उनको टाइम ही नहीं था, ना फ़ोटो खिंचाने का ना वीडियो बनवाने का, क्योंकि घर का जो मेन मेंबर होता है, जिसके ऊपर सारे बर्डन होते हैं, लोड होता है, सारे मेहमान को, घर परिवार को देखने की, मैनेजमेंट की, व्यवस्था की, उसको कहाँ टाइम मिलता है, कहाँ फुर्सत मिलती है। ये रहा अविशा का केक जो कि अभी फूफा दिए हैं। इधर अविशा के पापा भी बैठे हुए थे, इनको भी फूफा बुला के ले आए थे कि चलिए, अभी ये वो लैपटॉप पे अपना काम कर रहे थे तो फूफा बुला के ले आए थे कि चलिए केक कट हो रहा था, तो ये आए थे थोड़ी देर के लिए, फिर ये चले गए थे। सारे बच्चे खूब मस्ती कर रहे थे, खूब ज़्यादा डांस वांस सब हुआ था। अविशा भी हमारी खूब डांस की थी। कौन सा गाना चल रहा है मैं भी आप लोग बच्चों के डांस एक्शन देख के शायद समझ रहे, अविशा का तो अलग ही चल रहा था, इतनी हंसी आ रही थी। बाद में तो इनका डांस थोड़ा अच्छा था, लेकिन स्टार्टिंग में अजीब सा हाथ हिला हिला के डांस कर रही थी। लेकिन मुझे इस बात की खुशी होती है कि भले मुझे डांस नहीं आती है, मैं भले नर्वस होती हूँ, थोड़ा सा मतलब मैं शर्मिली टाइप की हूँ, डांस करे तो मुझे खैर आता ही नहीं, लेकिन अगर मुझे आता भी तो मैं बहुत ज़्यादा सोचती समझती हूँ कि नहीं मुझे शर्म आ रही है। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से हमारी अविशा नहीं शर्माती है मम्मा की तरह, इनको चाहे जैसा भी आता अपना डांस करती है। मैं भी बच्ची हैं अभी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि बड़ी भी हो जाए अविशा तो डांस वांस सिंगिंग वगैरह आनी ही चाहिए हर एक इंसान को। श्रेया भी बहुत अच्छा डांस करती है। मुझे ये चीज़ देख के खुशी हो रही थी कि बच्चे सब अच्छे से डांस कर रहे थे, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे इतना शर्माते थे ना कि हम लोग को कोई बोलता भी था कि डांस कर लो तो नहीं कर पाते थे। वैसे हम लोग के टाइम में भी बहुत सारे बच्चे डांस करते थे, हमारे फ्रेंड्स भी बहुत सारे डांस करते थे, लेकिन पता नहीं हम लोग जैसे फैमिली से शायद वैसा कुछ हुआ नहीं इसलिए। और पता है क्या हुआ, केक कट होने के बाद ना लाइट चली गई, और ऐसा था कि आज भोज था घर पे, फूफा फूफा लोग श्रेया के बर्थडे पे भोज का प्रोग्राम रखे थे, पूरा भोज कराया गया था, तो लाइट तो थी नहीं, बहुत दिक्कत हो रहा था। मेरे पास एक फ़ैन है बैटरी वाला, उसी में लाइट भी जलती है, इमरजेंसी लाइट भी उसमें लगी हुई है, वही वाली लाइट
लगा के सीढ़ी पे मैं रख दी थी। और जितने भी लोग आए थे, मतलब बहुत सारे लोग थे, तो कुछ लोग नीचे खाए थे यहाँ हमारे किचन और रूम के पास में जो हॉल है वहाँ, और कुछ लोग ऊपर ही खा लिए थे, मतलब जहाँ श्रेया का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था वहीं पे। तो चलो भगवान के आशीर्वाद से हो गया था अच्छे से। और ये जो है खाना मेरे लिए फूफा दिए हैं, अविशा हमारी अभी खाएंगी। फूफा बोले कि अगर तुम्हारा मन हो तो ऊपर चल के खा लो, नहीं तो यही खा लो। मैंने बोला नहीं फूफा, मैं नीचे ही खा लूँगी अपने रूम में ही, क्योंकि बहुत सारे लोग थे ना, तो मुझे पता नहीं थोड़ी सी शर्म आती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।